हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण मौलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में होगी चर्चा डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर। क्या ऐसी नई बात हुई है कि पूरी दुनिया कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती थी वो केवल 3 हफ्तों की है? पूरी बात वीडियो के अंदर। जो भी मेरे स्टूडेंट भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए भी एक बेशकीमती जानकारी है। आपके दिमाग से थोड़ा सा बोझ मैं हटाने जा रहा हूँ। खुशखबरी मजदूर भाइयों के लिए भी है। आप अगर दूसरे राज्य में फंसे हैं या जो लोग भी दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को लेकर चिंतित हैं, थोड़ा सा आपको भी राहत मिलने वाली है। अराजकता फैलाने वाले कुछ लोग हमारे समाज में रहेंगे ही। उदाहरण दिया है बीजेपी के एक एमएलए ने, कहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों से सब्जियां न खरीदें। इनका भी पर्दाफाश वीडियो के लास्ट में। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए। कमेंट में लिख के बताइए कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? आप सभी को गूगल पे नहीं सर्च करना है। नो चीटिंग, कमेंट आपके लिए है। देखते हैं किसको किसको इस विषय में जानकारी है। प्लाज्मा थेरेपी का नाम आपने पिछले कुछ दिनों में काफी सुना होगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये किस्म का नया प्रोसेस है जो कि हमारी सहायता कर रहा है। लेकिन इसके चलते देश में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्लाज्मा थेरेपी अपने से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से प्लाज्मा की अपील भी खुद ब खुद कर रहे हैं। इस पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन हॉस्पिटल्स में आप बिल्कुल न जाएं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज नहीं है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, क्योंकि ये एक नई प्रणाली है, ये एक नया प्रोसेस है और इसमें बहुत टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। जिन हॉस्पिटल्स को, जिन डॉक्टर्स को गवर्नमेंट नहीं ऑथराइज करती है, उनसे प्लाज्मा थेरेपी ना ही करवाया जाए और ना ही उनको प्लाज्मा डोनेट किया जाए। आप सभी को ऐसा करना है तो आरोग्य सेतु ऐप पर जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं या डोनेशन कर सकते हैं। जयपुर में कभी रहते थे हमारे आपके सबके चहीते इरफान खान। बॉलीवुड के इस मंझे हुए एक्टर की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम सबको पता ही नहीं है। उनमें से एक बड़ी बात ये है कि ये कभी बॉलीवुड एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। 22 साल की उम्र तक ये क्रिकेटर बनना चाहते थे। अंडर 23 खेलते भी थे और शहर में इनका खूब नाम भी था। लेकिन इनके पास 200 रुपये नहीं थे, जिसकी वजह से ये अजमेर नहीं जा सके, अपनी टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर सके और ये क्रिकेट को कैरी ऑन नहीं कर पाए। फिर इन्होंने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। आगे की कहानी आप सभी जानते ही हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पंजाब के सीएम, सब इनके प्रति अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन हो या बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान, सब इनके प्रति अपनी यादें जाहिर कर रहे हैं। इरफान खान हम सभी के दिलों में बसते हैं और हम इनको याद रखेंगे। इनको हमारा सैल्यूट है और आप भी कमेंट में रेस्ट इन पीस इरफान खान जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एक एमएलए सुरेश तिवारी एक वीडियो में नजर आते हैं। ये कहते कि मुस्लिमों से सब्जी न खरीदिए। जब इनकी वीडियो वायरल होती है, पुलिस तक बात पहुंचती है, तो इनकी सफाई में इन्होंने कहा कि ये इन्होंने अपना ओपिनियन रखा, बाकी जनता इसको माने न माने इनकी मर्जी। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये जनता के प्रतिनिधित्व हैं। इनको भले ही हिंदुओं ने वोट दिया हो या केवल मुस्लिमों ने ही वोट दिया हो, चाहे जिसने भी वोट दिया हो, अभी ये एक एमएलए हैं और इनके इलाके के सभी लोग इनकी जिम्मेदारी में आते हैं। अगर मुस्लिमों से सब्जी नहीं खरीदी जाएगी, उनके घर में रोटियां कैसे जलेगी? एक जाति समाज पे हमला करना मुझे तो नहीं पसंद आता है। उम्मीद है कि भारत का युवा इन सारी चीज़ों से उभरेगा और हम सभी वन इंडिया का नारा लेके आगे बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ने वेडनेसडे को एक नई एडवाइजरी में कहा कि माइग्रेंट वर्कर, स्ट्रैंडेड लोग, पिलग्रिमेज लोग या स्टूडेंट्स जो कि दूसरे राज्य में फंसे हैं, वो अपने राज्य वापस लौट सकते हैं। लॉकडाउन में भी उनको ये इजाज़त सरकार की ओर से मिलती है, लेकिन ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको अपने स्टेट में लेते हैं कि नहीं। मान लीजिए आपको गुजरात से वेस्ट बंगाल जाना है तो आपको मध्य प्रदेश पार करना पड़ेगा, तो आपको हर राज्य की सहमति लेना आवश्यक होगा और हर राज्य के नाके पे आप सभी को स्क्रीन किया जाएगा। आपके अंदर कोरोना वायरस है कि नहीं ये जांचा भी जा सकता है, इसलिए पूरी तैयारी रखिएगा। सरकार ने लॉकडाउन के चलते इन लोगों की भी सोची, इस बात का तो धन्यवाद, लेकिन उनके लिए क्या साधन का प्रावधान किया जाए इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रेन तो सारी बंद है। सब अपने लिए कैब तो बुक कर सकते नहीं, वो बहुत महंगा पड़ता है। हवाई जहाज की तो बात ही न की जाए। तो कैसे ये गरीब मजदूर वापस अपने घर लौटें, किस साधन का इस्तेमाल करके?
सरकार में बैठे अधिकारी और शासनकर्ता मंत्री भी इस बात पे चर्चा करें। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस ने मैंडेटरी कर दिया हर सरकारी कर्मचारी के लिए कि वो अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करे और उसको यूज करे। अपने ऑफिस में जब आप आएं तो एक बार आरोग्य सेतु ऐप से अपना स्टेटस देखें, और जब आप ऑफिस से घर जाने लगे तो एक बार अपना स्टेटस देखें। उनका कहना ये है। अभी के लिए बता दूं, आरोग्य सेतु ऐप को 7 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है देश में, और हमारे देश को कॉपी करके ऑस्ट्रेलिया भी अपने देश के लिए एक ऐसा ही ऐप बनाने का प्रयास कर रहा है। हमारे देश में ही आरोग्य सेतु के ऊपर प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो इस बात का मैं जवाब यूं दूंगा कि अगर आरोग्य सेतु ऐप आपके प्राइवेसी के साथ कुछ खिलवाड़ करता भी है तो हम क्या ही कर सकते हैं। आखिरकार सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। सरकार के पास तो हमारी और डिटेल्ड जानकारी है, चाहे वो पैन कार्ड हो, वो UIDAI की आधार कार्ड हो, सबकी जानकारी उनके पास है ही। अगर उनके मन में खोट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप से ही वो क्या उखाड़ पाएंगे, उनके पास तो और भी बहुत कीमती जानकारी है। तो इस बात से आपको घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अगर ये ऐप आपकी सहायता कर रहा है तो इसको डाउनलोड करके रखें। कोरोना वायरस के महामारी लॉकडाउन के चलते आपने देश विदेश से कई दानवीरों की ऊंची व्याख्या सुनी होगी, लेकिन रवीना टंडन जी का ये डोनेशन मुझको काफी अच्छा लगा। पालघर में जब 2 संतों की हत्या हुई तो उनके साथ हत्या हुई नीलेश तेलगड़े की, जो कि उनके वैन के ड्राइवर थे। उनके ऊपर किसी की नजर गई ही नहीं। पूरी दुनिया चर्चा कर रही थी संतों की, उन 2 संतों की, पर ड्राइवर का क्या, जो कि मारा गया, उसके घर वालों का क्या, ये सोचा रवीना टंडन ने। और उस गरीब के दुखिया परिवार के लिए रवीना टंडन, जो कि हमारे देश की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, अपने रुद्र फाउंडेशन के माध्यम से उनके बच्चों की पढ़ाई जीवनांतर अपने ऊपर ले लिया है। उनका सारा खर्चा रवीना टंडन का ही फाउंडेशन देखेगा, और इस बात के लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और भी कई दानवीर हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। केरला के एक ग्राम पंचायत थनीर मुक्कॉम से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि पूरे देश में अनूठा तरीका बन जाएगा कुछ दिनों के अंदर। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी बात का पालन करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने अम्ब्रेला का प्रयोग करना शुरू किया है। अगर एक शख्स एक अम्ब्रेला रखता है और दूसरे शख्स से मिलता है जो कि दूसरा अम्ब्रेला लगाया है, तो मिनिमम 1 मीटर की गैप उनके बीच बनना जायज होता है। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर आइजक थॉमस ने ट्वीट करके बताया कि अम्ब्रेला का प्रयोग किया जाए तो बेहतर है, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। और अल्फूला जिला का ये गाँव है जिसने पहली बार इस बात का पालन किया, और ग्राम पंचायत ने फैसला किया है कि 10,000 छाते वो बांटेगा अपने गांव के लोगों में। विश्व का सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया भी इस जूझती हुई संकट में अपना नाम शामिल कर चुका है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के अंदर रशिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट सामने आए हैं। लगभग 6,500 लोगों की ये संख्या है और 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई। व्लादिमीर पुतिन के देश में लगभग 1 लाख कोरोना वायरस के पेशेंट आज की डेट में हिट हो जाएंगे, और मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक स्टैट्स कहते हैं कि अमेरिका के बाद अब नंबर होगा रशिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप से काफी गाढ़ी हुई थी। अभी डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को घूम के भी गए थे, ताजमहल का भी भ्रमण उन्होंने किया था, जो कि दुनिया में प्यार का एक लक्षण माना जाता है। पर सवाल इस बार उठ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट ऑफ ट्विटर से प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया गया है। मानता हूं ये बात बहुत छोटी सी है, इंसिडेंट शायद 1-2 सेकंड में घट गए हों, लेकिन इससे दुनिया भर में इन दोनों की दोस्ती के ऊपर एक सवाल उठ गए हैं। क्या ये दोस्ती सिर्फ 3 हफ्तों की थी, जब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था इंडिया से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई कोरोना वायरस से संक्रमण रोकने के लिए? आप सभी को बता दूं, 3 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फॉलो किया था अपने ट्विटर अकाउंट से इंडियन एम्बेसी को, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लेकिन कल की खबरों के मुताबिक इनको अनफॉलो कर दिया गया है व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट के अकाउंट से। प्रयागराज में जितने बाहर के स्टूडेंट्स आए हैं रहने के लिए, पढ़ने के लिए, उन सब के लिए खुशखबरी है। चाहे आप अल्लाहपुर में रह रहे हो, तेलियरगंज, कटरा, सिविल लाइंस, कहीं भी आपके लिए बसें लगनी शुरू हो गई हैं। 300 की संख्या होगी और आप अपने अपने शहर पहुंचा दिए जाओगे राज्य सरकार के नए आदेश के हिसाब से। CBSE के अगर आप स्टूडेंट हैं तो देश भर में कहीं भी रहिए, आप सभी के लिए
अनुराग त्रिपाठी जो कि सेक्रेटरी हैं सीबीएसई की ओर से नई एडवाइजरी है कि 9th और 11th के बच्चे तो प्रमोट किए ही गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10th के बच्चे भी इंटरनल बेसिस पे प्रमोट कर दिए जाएंगे और ज्यादातर चांसेस हैं कि 1-2 दिन के अंदर पक्की खबरें आ जाए। अगर आप 10th के बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हुए थे तो शायद आपका इंटरनल एग्जाम देखा जाए, ना कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बचे हैं अभी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने। 12th की बात करें तो सीबीएसई ने सोचा है कि 3 मई के बाद 10 दिन के अंदर ही सारे एग्जाम्स कंडक्ट कर दिए गए, लॉकडाउन अगर हटता है तो। और जो लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, लगभग 1-2 महीने और लग सकते हैं। अनुराग त्रिपाठी के हिसाब से अभी तक 70% कॉपियां नहीं जांची गई हैं, जायज है लॉकडाउन की वजह से। साथ में त्रिपाठी जी ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई को लेकर जरा भी तनाव में आता है तो उसकी मदद करें, उसके ऊपर जरा भी टेंशन न बनने दें, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, टेंशन और दबाव में कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। 100 में से एक आध ऐसी खबर तो हमें देखने को मिल ही जाती है। बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। मुझे उम्मीद है डेली डोज की सीरीज आप सभी को पसंद आ रही है। टीवी पे न्यूज देख के आप थक गए होंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच डिबेट्स और बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी से अगर आप थक गए हैं तो हिंदुस्तानी हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली डोज देखिए। आप सभी को काम की खबरें डिलीवर करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।